रविवार को बर्जबाए रोमन लेन नाइट क्लब में आग लगी। इसमें 25 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने देर रात मृतकों की सूची जारी की। मृतकों में 20 नाइट क्लब के स्टाफ थे, जबकि 5 पर्यटक इस हादसे का शिकार हुए। जानकारी के मुताबिक जो 5 पर्यटक हादसे में मारे गए, जिनमें से 4 दिल्ली के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन चारों में से 3 एक ही परिवार के सदस्य शामिल थे। 5वां पर्यटक कर्नाटक का निवासी था। दिल्ली के 4 पर्यटक सरोज जोशी, अनीता जोशी, कमला जोशी और विनोद कुमार थे। सभी की पहचान उनके रिश्तेदारों ने की और कर्नाटक के पर्यटक की पहचान इशाक के तौर पर की गई, जिसकी पहचान उसके पिता एमडी हुसैन ने की। 20 स्टाफ सदस्यों में सबसे अधिक उत्तराखंड के 5 लोग मारे गए। उनके नाम जितेंद्र सिंह, सतीश सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुमित नेगी और मनीष सिंह बताया जा रहा है। नेपाल के 4 नागरिक शामिल हैं, जिनमें चूड़ा बहादुर, पन और विवेक कटवाल, सबन और सुदीप हैं। ये लोग भी इस हादसे का शिकार हुए। महाराष्ट्र के 2 पीड़ितों की पहचान की गई है। डोमिनिक और मनोज जोरा के तौर पर यह पहचान हुई। उत्तर प्रदेश के रोहन सिंह और सुनील कुमार और झारखंड के 3 कर्मचारी मोहित, प्रदीप महतो और विनोद महतो भी हादसे का शिकार हुए। असम से मनोजीत माल और राहुल तांती और दिगंबर पति की मौत की पुष्टि हुई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से एकमात्र एक पीड़ित सुभाष छेत्री था। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह इस नाइट क्लब में आग लगी और आग ने कुछ ही समय में भीषण और विकराल रूप धारण कर लिया। पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 25 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार किस वजह से आग लगी और आखिरकार वजह क्या रही इतनी भयंकर घटना की। गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। एक नाइट क्लब में अचानक हुए इस अग्निकांड से गोवा दहल उठा है। आग इतनी तेज थी कि कई लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दम घुटने से मारे गए। दमकल और प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 25 लोगों की जान जा चुकी थी। यह हादसा सिर्फ अरपोरा ही नहीं, बल्कि पूरे गोवा में क्लब और पर्यटन सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। सीएम प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो ने मौके पर दौरा किया और प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम आग की असली वजह पता करने में भी जुटी हुई है। मृतकों में 3 महिलाएं और कुछ विदेशी पर्यटक भी शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में ये सामने आया कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया था। कई लोग घायल भी हुए, लेकिन उनकी सही संख्या अभी तक सामने नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक आग करीब रात 12 बजे लगी थी। हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक खुद मौके पर पहुंचे। सीएम ने बताया कि मरने वालों में 3 महिलाएं और 3 से 4 टूरिस्ट भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 3 लोगों की मौत जलने से हुई, जबकि बाकी की मौत धुआं भर जाने से दम घुटने के कारण हुई है। नाइट क्लब को फिलहाल सील कर दिया गया है। जांच जारी है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। मैं पहले जो बता रहा हूँ, ये इंसिडेंट्स यानी 11:45 रात को हुआ, हारपोरा यह जगह पे हुआ है। और इंसिडेंट होने के बाद तुरंत विद इन द 45 मिनट्स आवर एंटायर पुलिस टीम, फायर डिपार्टमेंट टीम्स was there. And it is very difficult for the fire departments to reach to that exactly to the club because of the various obstructions. But फिर भी यानी विद इन हाफ एन आवर जो फायर कंट्रोल वहाँ लेना था, उन्होंने फायर कंट्रोल लिया। और जब अंदर जाके उनको सिर्फ यानी 2 डेड बॉडी ऊपर दिखे, इसीलिए उन्होंने पहले उसको सिर्फ 2 डेड बॉडी बताई। लेकिन बाद में जब वो क्लब के अंडरग्राउंड गए, तब उसको बाकी जो 23 डेड बॉडीज जो दिखे वो दिखे। लेकिन अंदर वाले जो डेड बॉडीज थे उनके लिए कोई यानी फायर इंजरीज नहीं थे। बिकॉज ऑफ द सफोकेशन ये इंसिडेंट हुआ। मुझे लगता है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट सामने आया है, जो इलेक्ट्रिकल फायर क्रैकर्स कुछ जो जलाते हैं विद इन द क्लब्स, इसकी वजह से फायर उसको लगी और पूरे ऊपर से उनका पूरा क्लब उसको पहले पूरे आग लगी और बाद में कुछ लोग बाहर आ सके, बाकी लोग जो बाहर नहीं आए, इसलिए इंसिडेंट्स हुआ। इसकी पूरी इंक्वायरी
मेरे मैजिस्ट्रेट कर रहा है और उसका विद इन अ वीक रिपोर्ट आ जाएगा। और जो आप अभी जो पूछ रहे हैं इसके बारे में, मेरे दोनों टीम अभी इस बारे में आज ही कुछ लोगों को सस्पेंशन इशू हो जाएगा, क्योंकि सीएस और सीएस की पूरी टीम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके पूरे रिपोर्ट अब तक हमारे हाथ में नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि उसके कुछ दिन के लिए उसके डेमोलिशन निकाली थी, किसने उसका परमिशन दिया था, परमिशन देने के बाद उसने फिर इसका ट्रेड लाइसेंस किसने दिया, ट्रेड लाइसेंस के बाद यानी वो कंटिन्यू किसने रखा। इसलिए मैंने कहा कि द कंसर्न टू ऑपरेट देने वाला, उसके ऊपर स्टे देने वाले और उसको ट्रेड लाइसेंस देने वाले सभी ऑफिसर्स के इसमें कोई छूटने वाला नहीं है। उसको सस्पेंशन भी होगा और उनके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी जारी रहेगी। 4 लोगों को अभी तक इसमें अरेस्ट किया गया है, जिसमें चीफ जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर एंड 2 और मैनेजर लेवल के लोग हैं। एक राजीव मोदक, He is chief general manager. हाँ, ही चीफ जनरल मैनेजर। Okay, sir. देन विवेक सिंह जनरल मैनेजर, राजीव सिंघानिया, विवेक सिंह, Rajiv Singhania is also a general manager. ही इज बार मैनेजर एंड प्रियांशु ठाकुर वो इज गेट मैनेजर। ये 4 लोगों को अभी प्रियांशु एफआईआर किसके ऊपर डाला है? एफआईआर में ऑनर्स के ऊपर नाम क्या है? एंड इसमें जो लोग हैं सौरभ लूथरा एंड गौरव लूथरा, उनके अगेंस्ट में बाय नेम एफआईआर ठाकुर